हेलो एवरीवन, आई एम टीना राठी। आज हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट। फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फाइनल अकाउंट्स को हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लियर किया एंड विद एडजस्टमेंट मींस 26 एडजस्टमेंट्स हैं। ये क्यों इंट्रोड्यूस हुआ ये चैप्टर? बिकॉज कुछ एरर या कुछ एडजस्टमेंट्स रह जाते हैं, उन्हें हम एडजस्ट करते हैं, इसीलिए इसका नेम जो है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट रह गया है। ओके, इस चैप्टर का नेम ही इसीलिए है फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स। ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। 26 एडजस्टमेंट्स है। आपको ट्रायल बैलेंस के बिलो जो है कुछ एडजस्टमेंट्स देगा एग्जाम में, 5, 6, 7 एडजस्टमेंट आपको एडजस्ट करना होगा और एक फुल सम कवर करता है, मतलब एक फुल सम आएगा ये एग्जाम में। सो फर्स्ट एडजस्टमेंट रिलेट करता है क्लोजिंग स्टॉक से। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपको कोई भी एडजस्टमेंट जब आपको फाइनल अकाउंट्स में देगा तो आपको क्या करना है, ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में एंड बैलेंस शीट का एसेट साइड में मेंशन करना है। एंड मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू भी यदि सम में है तो मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू विचएवर इज लेस वो आप कंसिडर करोगे। सेकंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अपने नाम से ही शो हो रहा है, ये ड्यू है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मैं पीएनएल का एक एक्सपेंस लेती हूँ। मान लो रेंट पेड 10,000 for 10 months. It means 2 months due. 2 months due. So 10,000 divided by 10, 1,000. Then 2 multiply 1,000. It means 2,000 अभी भी हमारा रेंट क्या है, ड्यू है। एंड ये आउटस्टैंडिंग नेम से क्या होगा, पीएनएल में ऐड हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में जब हम लोग डेबिट साइड में रेंट को दिखाएंगे तो हम शो करेंगे टू रेंट 10,000 एड आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000, 10 + 2 इट मींस 12,000। एंड एवरी एडजस्टमेंट टू जगह पे, मतलब मींस टू जगह आप उसे प्लेस करोगे, वेदर इट्स रिलेटेड टू ट्रेडिंग क्रेडिट और बैलेंस शीट। सो फर्स्ट हमने कहाँ पे उसे प्लेस किया, पीएनएल में, एंड सेकेंड बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में आप इसे शो करोगे। ओके, सो थर्ड वन, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस मींस जब आप प्रीपे कर देते हो। देखो, अकाउंटिंग ईयर 1 ईयर होता है, यदि आपका ड्यू है तो आप ऐड करो और यदि आपने प्रीपे कर दिया तो आप लेस कर दो। जस्ट लाइक यहाँ पे अभी मैं ट्रेडिंग का एक एग्जांपल लेती हूँ। जस्ट लाइक देखिए, हमने ट्रेडिंग का यहाँ पे एक ट्रेडिंग का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, वेजेस पेड किया 14,000 फॉर 14 मंथ्स। इट मीन्स 2,000 करंट ईयर में ही हमने क्या किया है, प्रीपेड कर दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में 2 वेजेस दिखाएंगे 14,000, उसे हम इनसाइड कॉलम या डिटेल कॉलम में रखेंगे एंड आफ्टर दैट लेस 2,000 करेंगे तो हमें 14 - 2 12,000 करके शो करना है। और प्रीपेड हमारी एसेट है तो हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में इसे शो करेंगे। एंड सेकंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस इफ इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है, इनफैक्ट क्लोजिंग स्टॉक भी यदि वो इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है तो आपको एक ही जगह पे पुट करना है, वो है बैलेंस शीट में। आप उसे ट्रेडिंग पीएनएल में नहीं शो करोगे। सो अभी हम लोग मूव करते हैं नंबर 4 एडजस्टमेंट पे। नंबर 4 एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मींस हम कोई भी पर्टिकुलर एसेट से, देखो हम कोई भी एसेट लेते हैं, क्या वो उसी वैल्यू के ऊपर रहती है? नहीं रहती ना, वो डेप्रिशिएट होती है। तो ये डेप्रिसिएशन जो है ये हमारा एक्सपेंस है, दैट्स व्हाई हम इसे पीएनएल का डेबिट साइड में शो करेंगे और बैलेंस शीट में जो रिलेटेड एसेट होगी उससे लेस करेंगे। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ,
इसका अफेक्ट हुआ, आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में शो करोगे एंड बैलेंस शीट में रिलेटेड एसेट्स, जो भी रिलेटेड एसेट्स होगी जिसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन लगाया है, उससे आप क्या करोगे, लेस करोगे। क्लियर? नंबर 5 है एक्रूड इनकम। मीन्स जब मान लो कि मैंने किसी के यहाँ पे सर्विस की, मुझे 12 मंथ का सर्विस मिलना चाहिए था, पे मिलना चाहिए था, बट मुझे 11 मंथ का पे मिला। इट मीन्स 1 मंथ मुझे राइट है ना रिसीव करने का। सो मैं क्या करूंगी, जो भी रिलेटेड इनकम होगी, कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप कमीशन, फॉर एग्जाम्पल आप लीजिए कमीशन मुझे रिसीव हुआ, बट ये मुझे 11 मंथ का 11,000 रिसीव हुआ। सो मैं अभी क्या करूंगी, ऐड करूंगी, ऐड क्या, एक्रूड कमीशन 1,000 एंड 12,000 फाइनली पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करूंगी। सो इसका इफेक्ट क्या बोल सकते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट में हम इसे कहां पे दिखाएंगे, एसेट साइड। क्लियर? सो नंबर 6, एडवांस इनकम। एडवांस इनकम मीन्स जब आप मान लीजिए कि मैं किसी के यहाँ पे सर्विस कर रही हूँ और मुझे 12 मंथ की सर्विस मिलनी चाहिए थी, पे मिलनी चाहिए थी, बट मुझे नीड थी, मैंने एक्स्ट्रा मांगा, मुझे एडवांस मिल गया, बट वो इस ईयर से रिलेट नहीं करेगा, आपका ओनली प्रेजेंट ईयर से रिलेट नहीं करेगा, आपने एडवांस में लिया, दैट्स वाई वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। साथ ही साथ आप उसे कहाँ भी शो करोगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में उसे शो करोगे। सो क्या हुआ इसका, ये पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड में क्या हो जाएगा, लेस, जो भी रिलेटेड इनकम होगी, एंड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो होगा, लायबिलिटी साइड में शो होगा। सो ये हमारे यहाँ पे होते हैं 6 एडजस्टमेंट। नंबर 7, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, दैट्स वाई वो कहां पे दिखाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में। एंड सेकेंड, बैलेंस शीट में कैपिटल में आप उसे क्या करोगे, ऐड करोगे। ओके, नंबर 8, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो आपका कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड में, एंड बैलेंस शीट में कैपिटल से आपको क्या करना है, लेस करना है। बट कैसे लेस करना है, आप ड्राइंग्स में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड करोगे। ओके, नंबर 9, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। हम यहाँ पे एक एडजस्टमेंट इम्प्लाइड इंटरेस्ट को भी इसके साथ मर्ज कर सकते हैं, लेकिन मैं उसे बाद में बताऊंगी। फिलहाल आप इंटरेस्ट ऑन लोन देखो। इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए क्या है, जैसे मान लो कि आपको ट्रायल बैलेंस दिया है, ट्रायल बैलेंस को मैं एक बार शो कर रही हूँ। मान लीजिए आपको लोन दिया है एट द रेट 10% एंड लोन आपको 1 लाख है, आपको शो किया हुआ है, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे मान लो 5,000 शो किया हुआ है, ये आपको ट्रायल बैलेंस में इनसाइड में दिया हुआ है, बट साथ ही में आपको एडजस्टमेंट दिया है
बिलो द ट्रायल बैलेंस आपको बोला है इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन लोन फॉर 6 months. Then 10,000 का 10%, इट मीन्स 10,000, हमें यहाँ पे कितना दिया है 5,000, इट मीन्स आउटस्टैंडिंग कितना हुआ 5,000. तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट होगा आप इसे ट्रेडिंग का P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप कहां दिखाओगे, डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन लोन जस्ट लाइक 5,000, और उसी में आपको क्या करना है, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000. ये आपका डिटेल कॉलम में होगा, ये आपका फाइनल कॉलम में. ओके, एंड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो होगा. हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बैड डेट्स. बैड डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इससे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि बैड डेट्स कभी भी सिंगल एडजस्टमेंट में नहीं आता है. बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एंड क्रेडिटर्स 90% आप कह सकते हो कि मर्ज होके आता है. सो उसको सॉल्व करने में ट्रिक्स यूज है. सो वही हमें देखना है कि किस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है. सबसे पहले आप लोग एडजस्टमेंट्स देखो. बैड डेट्स मींस जो मनी आपका बैड डेट हो गया. बैड डेट मतलब आपने किसी को सेल किया और उसने हमें रिटर्न में वो पैसा नहीं दिया, तो हमने उसे मांगा लेकिन वो हमें नहीं देगा, तो ये हमारा बैड डेट्स है. सो बैड डेट्स जो है वो आपको एडजस्टमेंट में इस तरीके से देगा, राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स. तो हम इसे इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं, दिस इज FBD. ओके, सो ये कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में, एंड बैलेंस शीट में डेटर से क्या होगा, लेस होगा. क्लियर, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में एंड बैलेंस शीट में डेटर से लेस होगा. सेकेंड है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स. प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स आपको इसी तरह से एग्जांपल देगा, क्रिएट ए प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट द रेट 2%, 3%, जो भी है आपको एडजस्टमेंट में ये चीज देगा. आपको सबसे पहले क्या करना है, ये P&L का डेबिट साइड में आएगा, बैलेंस शीट में डेटर्स में से लेस होगा. बट जब ये वाला एडजस्टमेंट और ये वाला एडजस्टमेंट एक साथ आएगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बैलेंस शीट का डेटर को सॉल्व करना है. सबसे पहले आप क्या करोगे, डेटर में से फर्दर बैड डेट को लेस करोगे एंड आफ्टर दैट आप PBD को लेस करोगे. प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, शॉर्टकट में PBD. सबसे पहले आप क्या करोगे, डेटर में से सबसे पहले आप बैड डेट को लेस करोगे एंड आफ्टर दैट आप प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट को क्रिएट करोगे. और ये चीजें दोनों ही एडजस्टमेंट में होनी चाहिए, तभी आप डेटर से लेस करोगे, अदरवाइज नहीं. ओके, नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, इसमें क्या करना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में शो करना है. ओके, एंड बैलेंस शीट का डेटर्स में से ये लेस होगा. प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो है वो क्या होगा, सेपरेटली प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में शो होगा एंड बैलेंस शीट में डेटर से क्या होगा, ये लेस होगा. उसके बाद प्रोविजन फॉर क्रेडिटर्स जो है उसके लिए क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड में आएगा और बैलेंस शीट में क्रेडिटर से क्या होगा, लेस होगा. क्या होगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन जो क्रेडिटर है वो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड में आएगा और बैलेंस शीट में क्रेडिटर से क्या होगा, लेस होगा. मैं ये तीनों चीजों को आपको मर्ज करके भी शो करती हूँ. ओके, किस तरह से हम एक एग्जांपल बताएंगे, एग्जांपल में मैं इसे मर्ज करके भी आपको बताती हूँ. जस्ट लाइक ये ट्रायल बैलेंस आपको सम में दिया है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ये सब में आपको दे के रखा है.
ओके, डेटर्स मान लो 1 लाख एंड क्रेडिटर्स हो गया 50,000। साथ ही में आपको सम में क्या दिया है, बैड डेट्स दिया है। बैड डेट्स मान लो 5,000 आपको दिया है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये भी सम में आपको दिया है, दिस इज 7,000। अब आपको एडजस्टमेंट में दे रहा है क्या, राइट ऑफ फर्दर बैड डेट ₹2,000. This is first adjustment, and second adjustment, create a provision for bad and doubtful debts at the rate 5%. Number 3, create a provision for discount on debtors and creditors at the rate 2%. ये हमने एक एग्जांपल लिया। देखो इसमें सबसे पहले यदि आप इसे अच्छे से सॉल्व करना चाहते हो तो सबसे पहले बैलेंस शीट को सॉल्व करो, फिर पीएनएल में मूव करो, तो आपको सारी कैलकुलेशन बैलेंस शीट में मिल जाएगी। फिर जस्ट आप उसे पुट करोगे पीएनएल के अंदर। हमें कैलकुलेशन कहाँ पे करनी पड़ेगी, बैलेंस शीट में। तो कैसे करना है, देखो आप बैलेंस शीट का, मैं सिर्फ एसेट साइड बता रही हूँ। एसेट साइड का जो है वो डेटर्स, हमें सबसे पहले क्या करना है, डेटर्स को लेना है। डेटर्स कितना है, 1 लाख। उसके बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लेस करोगे फर्दर बैड डेट, FBD कितना, 2,000, कितना हुआ 98,000। उसके बाद आप लेस करोगे, उसके बाद आप लेस करोगे 5% प्रोविजन, जिसे हम लोग बोलेंगे PBD। 98,000 का 5% जो हुआ वो हुआ 4,900। ओके, तो 98,000 माइनस 4,900 जब हम लोग करेंगे तो हमें अमाउंट मिल रही है 93,100। ओके, ये हमारा हुआ पीबीडी। अब हम लेस क्या करेंगे, जो ये क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बोला है ना 2%, ये क्रिएट करेंगे। ये हमारा था कितना परसेंट, 5%, एंड ये है हमारा 2%। ठीक है, तो 93,100 माइनस आपको क्या करना है 1862। ये जब आप लेस करोगे तो आपको फाइनल अमाउंट मिलेगी। वो अमाउंट आपको क्या लेना है, ये तो देखो ये डिटेल के कॉलम में लेनी है, मतलब कि इनसाइड, एंड आपको फाइनल अमाउंट यहाँ पे मेंशन करनी है। 93,100 माइनस 1862, जो फाइनल अमाउंट आएगी वो आप यहाँ पे मेंशन करो। ये है आपकी बैड डेट की कैलकुलेशन। ओके, और क्रेडिटर के लिए बहुत सिंपल है। देखो क्रेडिटर 50,000 का है, जस्ट आपको 5% प्रोविजन क्रिएट करना है। जस्ट आपको क्रेडिटर्स यहाँ पे शो करना है। क्रेडिटर्स, दिस इज लायबिलिटी साइड 50,000, एंड लेस करोगे PDC। PDC मीन्स प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, कितना परसेंट है, 2%। ये जस्ट आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, और आपको फिर फाइनल अमाउंट जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया वही आपको फाइनल अमाउंट भी अमाउंट कॉलम में लेके जानी है। और बैलेंस शीट में ये आपने कैलकुलेशन सॉल्व की होगी तो आपके लिए पीएनएल को सॉल्व करना बहुत इजी होगा। हमने ये 2,000, ये अमाउंट और इस अमाउंट को आगे पीएनएल के लिए हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये बैलेंस शीट का पोर्शन है, ये पीएनएल का पोर्शन है। पीएनएल का डेबिट साइड, सबसे पहले हमने बैड डेट्स लिया। कौन सा बैड डेट, ये वाला जो ट्रायल बैलेंस की इनसाइड है 5,000। फिर हम लोग करेंगे ऐड न्यू
नो फर्दर बैंडेड, सॉरी फर्दर बैंडेड कौन सा, दिस इज 2000. आफ्टर दैट एड न्यू पीबीडी. न्यू पीबीडी मीन्स जो हमने नया प्रोविजन बनाया है 4900, ये हम यहाँ पे ऐड करेंगे. हमने किया. आफ्टर दैट ये हमारी सारी अमाउंट ऐड होने के बाद हमें अमाउंट मिलता है 7 and 4 11,900. ओके, अब जो हमें ये अमाउंट दे रखी है ना, दिस इज ओल्ड प्रोविजन, ये हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे. दिस इज ओल्ड पीबीडी. हाउ मच, 7,000. रिमेनिंग अमाउंट 4,900. एंड पीजीडी को आपको अलग से शो करना होता है. सो पीजीडी ये आपका अलग से शो होगा. जो हमने अभी यहाँ पे 2% क्रिएट किया है, ये आपका डेबिट साइड में आ जाएगा 1862. दिस इज डेबिट साइड, ये आपका डेबिट साइड है. एंड ये आपका जो रिमेनिंग पार्ट है ये क्रेडिट साइड है. और जो पीडीसी होता है वो बाय पीडीसी हम लोग क्रेडिट में शो करते हैं. बाय पीडीसी ये हम लोग क्रेडिट में शो करते हैं. क्लियर? अब आप एक चीज नोटिस करना, यदि आपका ओल्ड प्रोविजन एक्सीड करता है तो आपका यहाँ अमाउंट माइनस में हो जाएगा. मान लो कि 11,900 नहीं होती, यहाँ पे मान लो 12,000 होता, 7 की बजाय 12,000 होता, तो आप सारी कैलकुलेशन क्रेडिट में करते. आप शुरू कैसे करते, सबसे पहले आप ओल्ड प्रोविजन, आफ्टर दैट लेस बैड डेट, लेस फर्दर बैड डेट, लेस न्यू पीबीडी. तो ये आपका जो सारी कैलकुलेशन है वो डेबिट की बजाय कहाँ चली जाती है, क्रेडिट में. सो ये मैंने अभी आपको बताया है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और सबसे ट्रिकी पॉइंट. मैंने इसे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया है, तो प्लीज आप इसे अच्छे से गो थ्रू करें. एनी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स पे मुझे मेंशन कर सकते हो. ओके, एंड प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें. थैंक यू.